हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। कौन है जो आपको लेकर सोच रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन किया हुआ है, मेरा ईमेल एंड मेरा इंस्टाग्राम। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जीज है, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। बट हाँ, टाइमलेस एनर्जी ज़रूर है। आप जब भी देखेंगे मेरे चैनल पे जितनी भी रीडिंग्स हैं सबकी सब आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। सो लेट्स सी, पॉजिटिव रहिएगा। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड देन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। सो लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। We have the Chariot. This person could be a Cancer, and already maybe this person could have a dog. Pet lover हो सकते हैं ये पर्सन, जो भी है मेल फीमेल। This person could have a car. नंबर 7 इम्पोर्टेंट दिख रहा है, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वैंड्स। यस, मुझे दिख रहा है यहाँ पे इस पर्सन के पास कार है, यहाँ पर ये पर्सन कार लवर है। बट ये इंसान जो भी है बहुत ही फेयरलेस, बहुत ही बोल्ड है, बहुत एडवेंचरस हैं। आई फील इस पर्सन को ट्रैवल करना काफ़ी पसंद हो सकता है और हो सकता है इनकी हिस्ट्री भी हो सकती है ट्रैवल की। ज़रूरी नहीं है कोई कंट्रीज़ का ही ट्रैवल हो, ये कोई सिटीज़, डिफरेंट सिटीज़ का भी हो सकता है। एक्सप्लोर करने का भी कोई इनका पैशन हो सकता है। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 10 and 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट ये इंसान जो भी है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी दिख रही है इनकी। मतलब दिस पर्सन कुड हैव अ वेरी एक्टिव ऑरा। यस, जो करना है अभी करना है। वी हैव एस ऑफ कप्स। कुछ ना कुछ नया आपके साथ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इट कुड बी अ यूनियन और कंप्लीशन। यस, नंबर 11 इम्पोर्टेंट दिख रहा है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट दिख रहा है, नंबर 17 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 11, 10, अदरवाइज 1 या 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। बट ये इंसान जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं ना, विद एस ऑफ कप्स एंड विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ कुछ नया बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एक इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन का। बहुत ही प्योर है एंड मुझे लग रहा है दिस पर्सन हैव अ वेरी लग्जरी एंड वेल्दी फैमिली। इनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगेन यहाँ पे डॉग हैं एंड यहाँ पे भी डॉग की एनर्जी आई है, मतलब लाइक डॉग है यहाँ पे भी। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन के पास डॉग्स हैं, एक या एक से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट आई फील यहाँ पे 2 डॉग्स की एनर्जी है, 2 to 4 कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा फैमिली, इनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। ये इस पर्सन का एक इनहेरिटेंस है काफ़ी अच्छा। लाइक फाइनेंशली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेटल डाउन है और कहीं ना कहीं ये आपको फाइनेंशली सिक्योरिटी और इमोशनल सिक्योरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। लाइक दिस पर्सन रियली वांट मैरी टू यू। यस, ये इंसान सोच रहा है आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाने का, आपसे शादी करने का। बिकॉज ये एक बहुत ही जो है ना वो स्ट्रॉन्ग, प्योर, एक नई रिलेशनशिप की, इमोशनल रिलेशनशिप की, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप की कमिटमेंट है। एक मैरिज की हो सकती है या रिलेशनशिप की कमिटमेंट हो सकती है जो ये आपको देने का सोच रहे हैं। बिकॉज ये इंसान आपको अपनी फैमिली का एक मेंबर बनाना चाह रहे हैं, बनाने का सोच रहे हैं। और आई फील इस पर्सन की ऑब्वियसली फैमिली भी यहाँ पे एग्री है
उनको पता है यहाँ तो फैमिली से ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहाँ पर इनको लगता है कि इनकी फैमिली की भी कोई इशू नहीं करेगी। बट ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन है, अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फेयरलेस होकर, बहुत बोल्डली, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जो ये सोच रहे हैं आपके साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का, उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है कि जैसे एक इंसान के दिल की एक डिज़ायर होती है ना, तो वो अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए ही आपके साथ जो है वो चीज़ों को स्टार्ट करने का और एक करने का जो है ना वो सोच रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी इस पर्सन ने अपना माइंड बना लिया हुआ है। बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपका चैरियट का आया कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट है। अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए जो चाहते हैं उसको अचीव करते हैं, और अगर कोई ऑब्स्टैकल्स या कोई चीज़ें बर्डन दे रही हैं तो उसको भी अपनी पावर के साथ सॉर्ट आउट करने का उनके पास सोल्यूशन होता है। सो ये मूव लेने का सोच रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने का और कंप्लीशन करने का आपके साथ। बट बहुत प्योर एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर। विद द क्वीन ऑफ वैंड्स ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जैसे दे आर उनकी थिंकिंग ये है आपको जो लेकर सोच रहे हैं कि जैसे यू गाइस कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बोल्ड, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग दिख रहे हो उनको, बहुत इंटेलिजेंट दिख रहे हो, एक बॉसी नेचर है आपकी जो कि कॉन्फिडेंट है। तो वो चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली ये सोचते हैं कि ऐसा इंसान ही उनको अपनी लाइफ में चाहिए। एनीहाउ लेट्स सी मोर। बट इनके इमोशंस हैं जिसको ये इनको लग रहा है अब चीज़ें ना इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। सॉरी गाइस मैं कार्ड उठा लूँ। बहुत सारे कार्ड नीचे गिरे थे, मैं वो नहीं लूँगी। ओके लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। अभी तक तो एक नई एनर्जी ही आ रही है बिकॉज एक नया फ्रेश स्टार्ट है रोमांस का, इमोशंस का। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स। Who is thinking about you and what's the thinking? We have it's a temperance. We have it's a high priestess. ये सोच रहे हैं कि अभी तक इन्होंने जो भी अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस नहीं किए, आपसे हिडन रखे हैं या फिर आपसे मिस्ट्री में रखे हैं ना, वो किस तरह से आपको इन्होंने एक्सप्रेस करने हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना काफ़ी अच्छा एक बैलेंस बना सकते हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, यू बोथ आर फैमिली ओरिएंटेड। आपका अपना भी बैकग्राउंड, आप दोनों का इनको लगता है बैकग्राउंड स्टेबल है, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक इनको लगती हैं कि बेस्ट हैं आप दोनों की। बट विद द किंग ऑफ वैंड्स ये विजन बना रहे हैं किसी तरह से आप तक आने का। विद द चैरियट एंड विद द किंग ऑफ वैंड्स ये एक्शन लेने के लिए लग रहा है जैसे रेडी हैं। बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ बिल्डिंग, बट यहाँ पे बिल्डिंग में पूरी फायर है, आग लगी हुई है बिल्डिंग में। इसी तरह ही ये आपको देख के जो है ना इनके अंदर एक पैशन आ रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। ये वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे लीजर्ट की एनर्जी है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी लीजर्ट की एनर्जी है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है आपके बीच में आने के लिए। यहाँ पर इस इंसान का अपना कुछ एटीट्यूड मुझे दिख रहा है, लाइक एक ईगो की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वैसे इस इंसान के अंदर एटीट्यूड है। तो ये अपने एटीट्यूड को इस रास्ते में बिल्कुल भी लेकर नहीं आना चाह रहे कि आपके बीच चीज़ें ना कब बन पाएँ। तो इन चीज़ों को इनको लगता है कि इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड देन ही आप तक आ सकते हैं। बट ये बहुत ही चीज़ों को ना एक हार्मनी के साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि आप दोनों में डिफरेंस हो सकता है। एक इंसान फायर साइन हो सकता है, एक वाटर साइन हो सकता है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। तो यू बोथ गाइज, एक इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है, हॉट टेम्पर है, और दूसरा इंसान इमोशनल है, उतना हीलिंग काम डाउन है। तो इनको लगता है ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपके बीच में बैलेंस बना सकती हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये भी सोचते हैं कि आप जैसा इंसान जो है इनकी फैमिली के साथ काफ़ी कंपेटिबल भी दिख सकता है। एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन सोचते हैं कि इनके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं मल्टीपल,
बट आपको चूज़ करना इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है, बिकॉज़ आपके साथ ही ये देखते हैं कि खुशियाँ ज़्यादा अच्छी बन सकती हैं, ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, इमोशनली अटैचमेंट काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं, कमिटमेंट एक लॉन्ग टर्म की चल सकती है आपके साथ। दैट्स वाई ये आपको चूज़ करने का सोच रहे हैं। यस, यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है, तो ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी फैमिली के थ्रू मिले हो, या फिर आपकी कोई ना कोई फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। फैमिलीज़ एक दूसरे को यहाँ तो जानती हैं, या फिर किसी फैमिली इवेंट में भी आप हो सकता है किसी तरह से मिले हो, और वहीं पे इस इंसान को आप पसंद आ गया तो उन्होंने आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। यस, नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 14 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज यहाँ पे मुझे 23, 25, 27, 21 की आ रही है एज, या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू 32, 35, 37, 31 भी एज है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बट इट कुड बी अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी। बट कैंसर, पाइसिस एंड सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड कुछ हद तक पेंटिकल्स की एनर्जी है, लाइक टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट मोस्टली वाटर या फायर का आप दोनों का कपल है। यस, और ये सोचते हैं कि अगर समहाउ इनको अगर गुस्सा आ भी जाएगा ना, स्पेशली इस पर्सन को, या फिर आप में से दोनों में से किसी एक को भी, तो सेम टाइम पे नहीं आएगा। अगर आ भी जाएगा तो एक इंसान को गुस्सा है तो दूसरा उसको काम डाउन कर देगा। तो वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कनेक्शन में और रिलेशन में, कि एक इंसान को गुस्सा है तो सामने वाला काम डाउन का बिहेव करेगा, ठीक है, उसको गुस्सा आया तो वो काम डाउन करेगा। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक ये सोचते हैं बैलेंस बन सकती हैं आपके साथ अच्छी। यस, और वैसे भी इस इंसान के अंदर भी पेशेंस है, जहाँ पे होना होता है वहाँ पे पेशेंस दिखाते भी हैं ये। बट ये सोचते हैं कि आपके और इनके बीच में चीज़ें अगर सम टाइम्स या सम हाउ हो भी जाएंगी, कोई हार्श या फिर बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्पर वाली भी एनर्जीज आ जाएंगी, तो चीज़ें काम डाउन हो जाएंगी। यस, बट लेट्स सी मोर। 2, 3, 7, 1, 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी आप दोनों में से किसी का भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी, कुछ हम ओरेकल से भी क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कि कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग, प्लीज़ बताइए। इट्स अ जनरल एनर्जीज, टाइमलेस एनर्जीज। कौन है जो व्यूअर्स को लेकर सोच रहे हैं, व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। We have today, we have magnetic, it's a unexplainable pull, can't resist, and then we have stalemate, agreement, compromise। ये सोचते हैं कि आप ऐसे इंसान हो जिसके साथ इनका एक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लाइक अगर कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस पर्सन की नेचर की वजह से, या इनको आपकी नेचर को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ समटाइम्स करना पड़ेगा, तो कॉम्प्रोमाइज़ आप दोनों में से एक टाइम पे एक इंसान कर सकता है, ठीक है। और वैसे भी मोस्टली जब चीज़ें आप की होती हैं तो एक इंसान की और दूसरे इंसान का किसी चीज़ पे क्लैश बन जाता है, तो एक इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या दूसरे के साथ एग्री होना पड़ता है। तो वो चीज़ें ये सोचते हैं कि अच्छी बन सकती हैं, दैट्स वाई अपने आप को रोक नहीं पा रहे, और इनको लगता है कि एक पुल है जो इनको आपकी तरफ जो है वो कहीं ना कहीं कर रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट। तो दैट्स वाई भी ये करना चाह रहे हैं। तो इस टाइम प्रेजेंटली ये सोचते हैं कि इनको किसी चीज़ को लेकर भी लाइक रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, तो इनको ट्राई करना चाहिए आपको कुछ ऑफ़र करने का या आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करने का। यस, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे मे बी आप में से कोई लोग पार्टी वगैरह पे भी मिले हो, पार्टी किसी फंक्शन पे, किसी फैमिली फंक्शन पे, या फैमिलीज आपकी हो सकता है एक दूसरे को कहीं ना कहीं जानती हों। वी हैव सर्चिंग ऑनलाइन लुकिंग फॉर इन्फो रिकॉर्ड। कुछ लोग सोचते हैं कि ये आपको पहले ना आपके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें, थोड़ा सा आपको सर्च कर लें, और हो सकता है ये आपके किसी तरह से सोशल अकाउंट्स पे किसी आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। रीच आउट इन अ सेंस कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आपकी अपनी आईडीज़ पे, आपके सोशल अकाउंट्स पे क्या रिकॉर्ड है आपका पास्ट का, कि कहीं ये तो नहीं कि मतलब थोड़ी सी आपका जो रिकॉर्ड होगा पास्ट का, या ऑनलाइन आपको सर्च करेंगे उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनको वैसी मिल जाएगी जो इनको शायद किसी से नहीं मिल सकती, कि आपने प्रीवियसली क्या पोस्टिंग की है या क्या आपका बैकग्राउंड रहा है एक अपनी लाइफ का, थोड़ी सी हिस्ट्री पता चल जाएगी।
तो ये किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हु इज़ दिस पर्सन, बट फॉर सम ऑफ यू विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ कप्स आपके साथ कुछ लोगों की फ्रेंडशिप भी हो सकती है, या फ्रेंडशिप हो सकता है किसी फ्रेंड्स की, या फिर किसी फैमिली में आप किसी की गए हो इवेंट में, ठीक है, और किसी फ्रेंड का आगे से ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं। ये भी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। यस, और ये डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को मुझे लगता है आइडिया नहीं है, और कुछ लोगों को हो भी सकता है। यस, बट ये ऑनलाइन किसी तरह से आपके दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन जो आपके बारे में ये लेना चाह रहे हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये रोक नहीं पा रहे खुद को। Anyhow, let's see more. Who is thinking about you and what's the thinking? We have drama queen and we have it's a desire. Yes, इनकी desires हैं डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होने की, बिकॉज ये एक इनका पुल है जो ये रोक नहीं पा रहे, बिकॉज ये सोचते हैं आपके साथ केमिस्ट्री अच्छी बन सकती है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कंपैटिबिलिटी अच्छी बन सकती है, एक इंसान दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हैं, तो एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को एक थर्स्ट है आपकी अटेंशन की। यस, तो ये सोच रहे हैं किस तरह से ये आप तक पहुंच सकते हैं और आपकी अटेंशन सीख कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रामा क्वीन की एनर्जी आपके लिए नहीं आई, इस इंसान के लिए आई है। ये पर्सन चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना आपकी अटेंशन इनको मिल जाए, बिकॉज इनकी डिज़ायर्स हैं आपकी अटेंशन लेने की, जिसके लिए ये पर्सन थर्स्टिंग है आपके करीब आने के। बिकॉज कुछ लोगों को डेफिनेटली ऑब्वियसली इमोशनल अटैचमेंट तो है आपके साथ, बट कुछ ना कुछ ये सोचते हैं आपके साथ केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी बन सकती है इनकी। बॉटम ऑफ द डेक ऑन द टेबल, दे रियली वांट टू प्रपोज यू, दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग सीरियस। इट्स अ कमिटमेंट जो ये आपको देने का सोच रहे हैं। ये प्रपोजल है जो आप तक आ रहा है इनकी तरफ से, और बहुत जल्द मुझे लगता है आ रहा है। यस, ये सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई फेक अकाउंट बना के आप तक पहुंच सकते हैं, या फिर हो सकता है ऑलरेडी ये इंसान ने कोई अकाउंट बनाया हुआ है अपना फेक, जिससे ये आपको सर्च और स्पाई कर रहे हैं, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन जब इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, जिसके लिए ये आपको डेफिनेटली फेक अकाउंट से किसी तरह से सर्च कर रहे हैं, देन दे विल डेफिनेटली ऑफर यू समथिंग सीरियस। यस, ये एनर्जी दिख रही, बिकॉज ये आप तक पहुंचना चाहते हैं, सोच रहे हैं किस तरह आप तक पहुंचना है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू होगा गाइस। यहाँ पे हो सकता है किसी फेक आईडी से भी आप लोगों को किसी तरह से प्रपोजल दे सकते हैं, अपनी एक तरह से आइडेंटिटी ओरिजिनलिटी जो है, लाइक एक ओरिजिनल जो इनकी आइडेंटिटी है उसको हाइड करके भी आपको किसी तरह से कमिटमेंट या प्रपोजल देने की ये कोशिश कर सकते हैं, देखने के लिए कि आप क्या कहते हो। यस, तो सोच रहे हैं किस तरह से ये करें स्टार्ट, कुछ आपके बारे में जानने के लिए भी आपको फेक आईडी से आपसे बातचीत करना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, बिकॉज़ ये आपको कुछ सीरियस ही कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, कुछ सीरियस ऑफर ही करना चाह रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद ये कार्ड्स आए हैं। यस, बट इनके डिज़ायर्स हैं आपके साथ कनेक्ट होने के, दे रियली वांट टू किस यू, द फ्रेंच किस। यस, या गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।